Yes, welcome all. We would like to start from the discussion of exercise 1 section A. इंडक्टिव इफेक्ट के डिस्कशन के लिए मैंने आपको कह दिया था, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को अपन आज शुरू करेंगे, है ना। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट के ऑप्शन पे अपने आप को बोल सकता है। अरे यार वही है सर, वो झूठ बोल। हेलो आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट पूछना हो तो ही वो म्यूट के अपने आप को अनम्यूट करें। सर बच्चे हेलो सर बच्चे मीटिंग अनलॉक करने के लिए बोल रहे हैं। मीटिंग तो अनलॉक ही है। हेलो सर, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में 9th क्वेश्चन। उसका आंसर गलत आ रहा है। नहीं, अभी आप चिंता मत करो, अभी अपन डिस्कशन अच्छे से करेंगे, बढ़िया तरीके से। और सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A1 का 7 भी सर एक बार बता जैसे उसमें डाउट हो रहा था। और सर A2 भी एक बार। अरे मैं सारी डिस्कस करूंगा यार, तुम बिल्कुल मूर्खों जैसी बात करते हो। 2 मिनट रुको, अभी टेक्निक समझ लो। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिसको डाउट हो सिर्फ वही पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। अब आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से शेयर हो गया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब जो डाउट्स हो वो एक एक करके आप मुझसे पूछते जाइएगा। मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, डिस्कशन का तरीका बता देता हूँ, लेट्स बी साइंटिफिक। उसके बाद जिसको उस ऑप्शन में डाउट हो सिर्फ वो अपनी बात कहे और जो कहना है वो क्लियरली पूछे। A1 का 1, 2 सर 2 में आगे होना चाहिए ना मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली इस प्रकार से आना चाहिए। सर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी तो करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन करा करता तो HCl के अंदर तो आई थिंक देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्यों कहते हैं? यस सर। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट साइंस को तरीके से पढ़ो। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि वो जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्जन पढ़ते हो ना, वो रिपल्जन VSEPR थ्योरी के अंदर पढ़ते हो। मतलब वो रिपल्जन सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब अपने पास सिग्मा बॉन्डेड एटम के अराउंड जो
लोन पेयर्स हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। अभी मेरी बात समझ में आ गई? सर आपने एक एग्जांपल कराया था सर क्लास में सर, उसमें आपने यही बताया था। मतलब मैंने क्या बताया था, रिपल्जन होगा या ये माइनस आई होगा, क्या बताया था? वो सर प्लस आई बताया था आपने उसमें। वो सर साइकिल जैसी बनाई थी 5 की, उसमें एक पे वो सर नाइट्रोजन लगा था उसमें सर। कौन बोल रहा है ये सर मैं बोल रहा हूँ जयंत यादव। जयंत, उस पे नेगेटिव चार्ज था। अच्छा अच्छा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। मैं इसीलिए तो सर कह रहा हूँ इसमें भी याद तो मत इसका करो। ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट तो HCl में Cl का भी है, फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों कहते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू सीधी सी बात है। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये चीज समझ के कि जैसे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये बात ठीक है, मगर O- इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब अपन इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो देखो वो अपना प्लस आई का इफेक्ट दिखाएगा। बट इसके अंदर नाइट्रोजन एटम है, एटम का नेचर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो वो माइनस आई का इफेक्ट दिखाएगा। आई थिंक दोनों में डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। चलो, बाय द वे दैट वाज गुड, क्योंकि आपने मेहनत की शायद, मुझे ऐसा लगा। क्वेश्चन नंबर 3। फोर 5 सर 5 में डाउट है सर। MgBr सर आयोनिक बॉन्ड होगा, तो सर Mg पॉजिटिव और नहीं Br नहीं, निगेटिव। MgBr में अपन बॉन्ड को अगर आयोनिक मानेंगे ना तो वो सवाल नहीं हो पाएगा। और आई थिंक ये बात रोहन ने भी पूछी थी उस टाइम पे। तो अपने को एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूं मानना है, Mg और Br का बॉन्ड कोवलेंट मानते हुए इस बॉन्ड के अंदर अपने को इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना है। तो अपन आई थिंक वी वुड लाइक टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज सिंपल लाइक इट, कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है और मैग्नीशियम की जो जाएगी वो जाएगी 1.29, तो 1.3 मान लो राउंड फिगर में, है ना? यस सर 1.3। यार हमें कैसे पता लगेगा कब आयोनिक मानना है कब कोवेलेंट मानना है? ये बात ठीक है कि इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ये वाला तो एग्जैक्ट है, तो इसके अंदर वो कोई ना कोई आपको हिंट देगा क्वेश्चन के अंदर। लैंग्वेज मतलब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बट वो आपको लैंग्वेज लिख के देगा। मैंने इसमें फिर एक चीज बताई भी तो थी आपको कि इसको ऐसा मान लेना, एक एग्जांपल दिया था ना शायद। यस सर दिया। लिथियम। रोहन है क्या? एक बार रोहन अनम्यूट कर। इसके अंदर दोनों तरफ से फिर अपन जिंक को जो है वो प्लस आई मान लेंगे। इट वाज लाइक दैट, गेटिंग माय पॉइंट? सर उसमें Br का रोल होगा क्या सर उस बॉन्ड में? हम सर आपका लेक्चर सर यूट्यूब पे कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। अरे वो जो कर रहा है जो करने दो, अभी अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना? सर ये मसल पागल है। चलो अब अपन इस पे आते हैं। पे आप पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? ये सब चीजें मत ध्यान दो। सर ये मसल पागल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर ये मसल पागल है। यस सर। ये आयुष राज को निकाल दो सर, आयुष राज को निकाल दो सर, आयुष राज को निकाल दो, वो बोल रहा है।
अरे सुनो, ये सब चलता रहेगा, ये सब चीजों से डिस्टर्ब हो आप, है ना। ये आप सिर्फ अपनी आगे पढ़ाई देखते हैं सर क्वेश्चन। सब बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने म्यूट नहीं कर रखा है, वो प्लीज अपने आप को कर लें। गुड, दैट इज गुड ऑप्शन। यस सर। हेलो रोहन। यस सर। हेलो। वो पॉइंट क्लियर हो गया था ना तेरे को उस दिन कि भाई इसमें अपने को ब्रोमीन का जो बॉन्ड है उसका आयोनिक कैरेक्टर साइलेंट मानना पड़ेगा, तभी अपन एरो इधर लगा पाएंगे। वो पॉइंट हाँ क्लियर सर, था वो ना? क्लियर हो गया था सर। हाँ, तो अभी आज एक सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। I didn't catch that. Could you try again? चलो, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा सिंपल है, OH का माइनस लगाना है आपको। So the job is done like this. सर आप क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से? यस सर। यस सर। ओके, 8। सर जो क्वेश्चन सर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है बस उसी को बताओ सर, सबको म्यूट कर दो। यस सर, सभी को म्यूट कर दीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है आपको बस वो बता दीजिए। ऐसे बहुत ज्यादा सर आप क्या करना, किसी एक बच्चे के हाथ में रिमोट दे दो। इसको आप मेरे अकॉर्डिंग चलने दीजिए, है ना। और आई रेस्पेक्ट योर सजेशंस, मगर एक्चुअली क्या है, 2-3 बच्चों के पीछे अपन पूरी क्लास को खराब नहीं कर सकते। हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए अपने डाउट पूछने का। मुझे तो जो अच्छा लग रहा वाली बात नहीं है। मुझे तो अब ये मानो जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उसमें 2 साल और जोड़ लो, 3 साल और जोड़ लो, उतने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मुझे तो ये भी मालूम है कि आप कहाँ पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। बट उसको वो पढ़ाई का तरीका नहीं होता। पढ़ाई का तरीका एक ही है कि हर बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और हर बच्चे को आप प्लीज पढ़ने दो। तो कोई बच्चा डाउट पूछता है तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट, ठीक है। हो सकता है वो डाउट खराब हो, तो आपको मैं एक बड़ी छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। वैसे तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बट जिस बच्चे की 2017 के अंदर 91 रैंक थी ना, ऑल इंडिया रैंक 91, अभी IIT दिल्ली में है वो, दिव्यांशु मंडोवरा। वो जब कोटा आया था तो उसकी शुरुआती रैंक कुछ 1000 बच्चों के बीच में 600 650 ऐसे आती थी। मतलब वो चौथे बैच में था। तो मैं फर्स्ट बैच को भी पढ़ाता था और चौथे बैच को भी पढ़ाता था। तो उसका डाउट पूछने का जो तरीका था ना, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। शायद मेरे पढ़ाने से वो इम्प्रेस हुआ होगा। तो एक हम दोनों में इतना अच्छा लिंक बैठा कि वो प्रोग्रेस करता गया और एक ऐसा समय आया जब मतलब 12th क्लास 11th क्लास के एंड तक आते आते ही वाज ऑलवेज इन टॉप 5। मतलब जिन बच्चों को हॉस्टल फ्री, सब चीजें फ्री मिलती थी ना, वो उनसे भी आगे निकल गया था। वो हमेशा टॉप 5 में रहता था। उसकी रैंक देख के बाकी सब टीचर सोचते थे कि ये बच्चा चीटिंग तो नहीं करता है, इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। ये हालत हो गई थी पूरे इंस्टीट्यूट की। तो ये सब सजेशन आप लेने दीजिए और आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ 1-2 बच्चे हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे, उनका काम यही है टीचर्स को डिस्टर्ब करना, ये सब करते रहना। बट मुझे लगता है कि वी शुड इग्नोर देम। समय आने पे सबको पता पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, यहाँ पे
डिस्टरबेंस करेंगे, तो प्लीज इग्नोर इट, है ना। तो अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ये सब चीजों के लिए आप थोड़ा बहुत रेडी रहिए, ये सब चीजें होती हैं, एंड लेट्स इग्नोर इट। मतलब मेरी उस बच्चे से बात होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 10 पॉइंटर है, थ्रू आउट 10 पॉइंटर है। 10 पॉइंटर मतलब जैसे IITs में CG मिलती है, अगर आपको मालूम हो तो वो जो कंबाइंड ग्रेड है उसकी 10 पॉइंट्स बहुत कम बच्चों को मिलती है। स्कॉलरशिप पे सिंगापुर गया है वो पढ़ने के लिए, अभी इंटर्न करने के लिए। तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इसके अलावा और कुछ मत कीजिए। चलिए ओपन बैक टू द डिस्कशन। ये डिस्कशन का बहुत अच्छा मोड है। इससे एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट रखना होता है ना, तो वो हो जाता है कवर। हालांकि इसमें थोड़ा मतलब डिले होता है, तो बाकी बच्चे रिवाइजन करते रहे, उस समय सवाल देखें, ये सोचे मैंने ऐसा किया था इस क्वेश्चन के अंदर, उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स चर्न द प्रॉफिट आउट ऑफ इट रादर देन बी अनोइंग। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब स्क्रीन तो शेयर है शायद, है ना। चलो, अच्छा अनम्यूट कर देता हूं मैं, ताकि सर 10 म्यूट नंबर कर लीजिए बेटा आप लोग सब अपने आप को। सर 7th, 10 नंबर हाँ मैं एक एक नंबर बोल रहा हूँ, आप फिर उसी को पूछिएगा, है ना। 7th, एक बार बता दीजिए। 7th वाला देखते हैं। 7th वाले में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने एक लॉ लिखवाया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ऑलवेज एक्ट्स एज -I। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। थैंक यू सर। सर हाँ बोले जाए बेटा, फटाफट अपनी बात बोले। सर एक बार सर MGBR वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए। अब वो रिकॉर्डिंग में देखना, फिर अगर कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया दे दीजिए, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दे रखा है, CS2 को भी -I दिखा रखा है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 9 सर। हाँ सर। 9th में मैंने जिसको डाउट है एक बार वो हाथ खड़ा करे। 9th में क्या डाउट है? ठीक है, एक एक करके चलते हैं, है ना। सबसे पहले विश्वजीत कर से सुन लेते हैं। हाँ विश्वजीत बोलो, आप बताओ क्या डाउट है आपको। सर जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, सर इसको +I दे रखा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसके आगे जा रहा है। यस सर, उसे इलेक्ट्रॉन डोनर बना के रखा है। यस सर। हर्ष गुप्ता, क्या डाउट है? सर सेम डाउट है। ठीक है, गौतम राज आप बोलिए, फाइनल कोई डाउट हो तो। सॉल्यूशन में समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग ऑर्गेनिक्स, ये एक बहुत ही अच्छा डाउट आप लोगों ने पूछ लिया है। इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि NO2 विल बिहेव एज -I, तो NO2 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बट अपन अगर एक जनरल लेंथ की बात करते हैं ना बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन तक इसकी लेंथ चलती है। तो ये पोलर बॉन्ड है, इससे ये पहला कार्बन और दूसरा कार्बन ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ले लो, बस इससे ज्यादा दूर मत जाना आप। तो इसका -I इतना ही चलना चाहिए, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अब मैं अपने पॉइंट को यूं रखता हूं कि
फिनाइल के रेस्पेक्ट में इसको भी माइनस आई कम होता है, तो माइनस आई कम होता है तो उसको प्लस आई मान के, और कुछ इसमें टीचर्स या जो भी होंगे कुछ लोग वो यहाँ तक इसका माइनस आई एक्सटेंड करवा देते हैं, मतलब इसको प्लस आई घोषित कर देते हैं, जबकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये प्लस आई इस केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको मैंने 2 लेक्चर तक इंडक्टिव इफेक्ट इसीलिए पढ़ाया कि आप में एक समझ डेवलप हो सब्जेक्ट की, और वो सब्जेक्ट की समझ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इट इज अबव ऑल अदर थिंग्स। नोटिस करो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, फिर इसकी भी sp2 है, और फिर ये ऊपर वालों की भी sp2 है, और इस वाले की भी sp2 है। तो अगर ये सारे ही sp2 हैं, इसका मतलब ये हो गया ना बच्चों कि ये तो होमोजेनेटिक एटम्स हो गए सारे के सारे। इन सब की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान होगी तो इनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। मतलब इस एरिया में न आपको कोई प्लस आई मेंशन करना चाहिए न माइनस आई। ये बात सही है कि ये प्लस आई और माइनस आई ग्रुप हो सकता है, बट वो तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में था ना, क्योंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अपन ने इसको माइनस आई घोषित किया था। मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना ही चाहिए। अब एक बार इसका पीछे जब कुछ नहीं होगा तो प्लस आई मान के सॉल्यूशन दिया गया है। एक मिनट में आंसर देख लेता हूँ कि इसमें अभी भी आंसर, तो एक्चुअली वही गलती कर रखी है। आप देखो आंसर में पीछे यहाँ पे सेकंड वाले में पूरे में लगा इससे रखा है इलेक्ट्रॉन इसमें। दिलवा दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिलवा दिया मतलब इसको प्लस आई घोषित कर दिया। प्लस आई किसके रेस्पेक्ट में, बेंजीन के रेस्पेक्ट में। तो ये गलत है एक्चुअली, है ना। टेक्निकली इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि ये NO2 के रेस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, यहाँ तक समझ में आता है, बट वो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ तक ले सकते हो, इससे ऊपर ले जाना गलत है क्योंकि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये बात उतनी ही लॉजिकल है जैसे मैंने आपको एक बार पिछली बार समझाई थी कि क्लोरीन माइनस आई है, ये आप जरूर कहेंगे कि माइनस आई होता है, बट अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर क्लोरीन माइनस आई है तो क्या Cl2 एटम के अंदर भी क्लोरीन माइनस आई शो करेगा क्या? यस और नो? नो क्योंकि सेम एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने पूछा इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब थोड़ा आप में सब्जेक्ट अब मैच्योर हो गया है। एक्सक्यूज मी सर। तो हाँ, मैं सुनूंगा आपकी बात। अभी इसको मेरे हिसाब से अपने को माइनस आई दिखाना चाहिए सिर्फ यहाँ तक, इससे आगे अपन ना बढ़े। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सर अगर एग्जाम में आया तो अगर एग्जाम में आया तो क्या मतलब होता है? मैं एग्जाम के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, और मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? तो एग्जाम में भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो 2 से 3 कार्बन तक ही जाएंगे। हाँ, और क्या है यार, लिखित में दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। सर हम अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखें तो वो CH2 तो पीछे आ रहा है सीरीज में, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसका लॉजिक समझा देता हूँ आपको, उसका लॉजिक समझा देता हूँ। सीरीज का जो सवाल है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर सीरीज में तो ये लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप खुद सोचो, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि मान लो जैसे लेट मी गिव इट टू यू लाइक दिस कि क्लोरीन के एक बार बेंजीन के ऊपर कोई Cl लगा हुआ है और एक बार विनाइल ग्रुप के ऊपर Cl लगा हुआ है, ठीक है। या एक काम करो, मिथाइल लगा लो, दिस विल बी मोर कंफर्टेबल टू यू। अब बच्चों ये भी माइनस आई होगा और ये भी माइनस आई होगा, ऑफ कोर्स मिथाइल के रेस्पेक्ट में होगा यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, है ना। बट आप खुद सोचो यहाँ, सॉरी ये क्या हो गया, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा। तो इसमें
यहाँ पे ये जो माइनस आई हो रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा रहे हैं, और उसमें यूं सोचो सोर्स से दोनों तरफ माइनस आई एटम है। ये सोर्स कार्बन है अपने पास, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, अब बोल्ड किया है। इसके दोनों तरफ माइनस आई sp2 है, जबकि ये जो यहाँ पे सोर्स कार्बन है जो माइनस आई लगाएगा, इसके एक ही तरफ है, तो वहां डबल है और यहाँ पे सिंगल है नीचे वाले के अंदर, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है फिनाइल, क्योंकि इसमें दोनों तरफ माइनस आई लगेगा। इतना सा लॉजिक है। बट मैं आपको एक चीज जो कहना चाहता हूँ वो एक सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। जिन्होंने भी पूछा है ना, मतलब मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको कि आप एक छोटी सी बात सोचो कि इसमें क्या कोई इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा, क्या करना चाहिए क्या आपके हिसाब से? नो सर। नहीं करना चाहिए। बस क्यों नहीं करना चाहिए? होमोजेनियस है सर। sp है, ऑल sp2 है। जब सारे के सारे sp2 हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। तो आप एक बार मेरी परिभाषा पढ़ो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम या पोलर बॉन्ड, तो यहाँ कोई पोलर बॉन्ड ही नहीं है बच्चों, ये समझा रहा हूँ। गॉट इट? हेलो सर। सर ये है भाई। हाँ बोलिए सर, जैसे आपने बताया कि ये पूरा का पूरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इसमें कोई पोलर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सर मैंने जब उसका सॉल्यूशन देखा था कि आंसर क्या है उसका, तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि ये सब हो सकता है कि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब के सब, इसीलिए इसमें कोई पोलर नहीं आ रहा है। और नीचे NO2 लगा है और वो नेगेटिव आई शो करेगा, जिसके कारण ऊपर तो वैसे भी कोई पोलर था ही नहीं, तो वो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा ऊपर तक चला गया हो उसका इफेक्ट माइनस आई का। यस सर, थोड़ा बहुत फुल तीन ही हाँ, कार्बन वो- तक जाता है लो वो। होगा वो बस थर्ड कार्बन तक होता है। कार्बन तक ही चलेगा ना। तो सर वो मेरे को लॉजिक लगा कि ऊपर तो सब कुछ ड्राई टाइप का ही हो गया, वो तो सब आपस में कट पट गए, sp2 सब के सब थे, तो वो शायद वो डोमिनेट कर गया होगा माइनस आई NO2 का। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुधारिए अर्जुन, यही कहूंगा मैं आपको, क्योंकि आंसर देख के इंस्पायर होना तो बहुत इजी है ना। आंसर देख के इंस्पायर होना तो बहुत ही आसान होता है। सर वैसे मुझे भी नहीं आया तो वो क्वेश्चन। अगर मैंने 15 मिनट इन्वेस्ट किए हैं किसी सब्जेक्ट पे, आपको क्या लगता है? आप एक काम कीजिएगा कि 5 में से 4 टीचर्स का ओपिनियन लीजिएगा, 5 में से 4 टीचर भी उसमें माइनस आई लगा रहे हैं, निश्चिंत रहिए आप। बट अपन उस पे नहीं जाना चाहते, खैर दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आपने पूछा इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं बोलना नहीं चाहता था ये सब। जो सही है वो तो सही रहेगा ना, उसमें रेशो काम नहीं करता ना। और सही को सबसे बढ़िया प्रूव करने का तरीका तो लॉजिक ही है। लॉजिक मैंने आपको दे दिया, क्योंकि अगर अपन वहां माइनस आई लगाएंगे तो फिर तो अपन कहीं भी माइनस आई लगा लेंगे। जहां तक आप कह रहे हो कि NO2 की वजह से ट्रांसमिट हो जाएगा, तो NO2 की वजह से कितना ट्रांसमिट होगा उसका भी मैं बता रहा हूँ। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है तीसरे कार्बन के बाद नहीं लगेगा, कोई कहता है 3,4 के बाद नहीं लगेगा। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर लिखवाया है, बिल्कुल क्लियर। तो वो जो लिखवाया है ना, वो आप ऑथेंटिक मान के चलिए, एंड दैट इज authentic@IIT JEE, बस ठीक है। सर तो मतलब एक चीज ये कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्व करने के पहले हमें उनका हाइब्रिडाइजेशन देखना है। यदि सारी इक्वल हो तो फिर उसमें कोई हमें लगाना ही नहीं है कहीं भी डायरेक्शन चार्ज। at least the homogeneity atoms are involved, you should say it like this. यस सर। at least homogeneity atoms तो होने चाहिए ना। तो तुम हाइब्रिडाइजेशन देख लो। और एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तो जैसे इसके अंदर बात करते हैं तो दोनों की sp आती है, तो क्या अब ये सेम हो जाएगा क्या? नो सर। नो सर, नहीं होगा ना, क्योंकि जो एटम्स डिफरेंट हो गए। होमोजेनेटिक एटम्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी बच्चे, तो उसमें कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल। एक और बढ़िया मतलब सर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से डिसाइड करना है। ये देखो एक सिंपल बात करते हैं, CN- होता है, हाँ या ना? चलो ये बताओ। हाँ यस सर। यस सर होता मैं है। अब ये गैस को साइनोजन गैस बोलते हैं। ये अभी खूब काम में आई है आपके, साइनोजन गैस है ये, ठीक है। अब साइनोजन गैस के अंदर एक काम करो, मेरे को तुम लोग अब क्या करोगे, इस बॉन्ड को -i लगवा दोगे क्या?
No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. This seems to be the naturalistic job, highly naturalistic. चलो, एक्चुअली क्या है, देखो ये अपन सब डिटेल में डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी पकड़ जरूरी होती है। अगर आप में उसकी पकड़ नहीं है ना तो वो आप कहीं उलझ जाओगे 1 सेकंड के अंदर। बट मुझे खुशी है बच्चों ने इस चीज को पकड़ लिया, इसका मतलब वो जो मैंने 2 लेक्चर लगाए वो काम में आ गए। वरना तो क्या है, मैं ये पार्टनर उन्होंने एक साथ सेक्स किया है। हाँ जी, सर हाँ बोले बच्चे। सर MGBR वाले एग्जाम्पल में ये आयोनिक इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि इसमें अगर आयोनिक होता तो MGBR2 होना चाहिए था ना, क्योंकि Mg का मतलब +2 होता है, तो इससे भी तो हम देख सकते हैं कि ये कोवेलेंट इसलिए होगा। अरे नहीं नहीं बच्चे, नहीं नहीं। चल मैं तेरे बात का जवाब फिर मैं अपन 1-to-1 क्लास खत्म होने के बाद कर लेंगे, है ना। आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में आपको मुझे करेक्ट करना है। आई विल टेक द टाइम, बट अभी सभी बच्चों को अपन बिठा के नहीं रखेंगे क्योंकि इस डिस्कशन से उनको फायदा नहीं होगा, है ना। चलो लेट्स कम बैक। क्वेश्चन नंबर 10। ओके गुड। अब अपन आते हैं पार्ट 2। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए बेटा। सर 7th वाला जो क्वेश्चन था उसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? A7 या अच्छा पिछले वाले का 7? यस सर। इसमें क्या डाउट है बच्चे आपको? सर इसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? जो मिडिल वाला कार्बन है लग रहा है ना। ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ है यार, इसमें तो सेक्सटेट कंप्लीट है। यस सर वही सर। तो मतलब सर ये स्टेबल है क्या? देखो स्टेबल और अनस्टेबल सब चीजें रिलेटिव होती है, ठीक है। ओके यस सर। चलो अभी अपन काम की बात पे आते हैं। वैसे आज के लेक्चर में आएगा ये, निश्चिंत रहे। A1 2 सर A1 A1 इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बहुत हल्का सा ड्रिफ्ट होते हैं। डाउट क्या है इसमें? सर डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस बताएंगे? डीलोकलाइजेशन का मतलब तो कंप्लीट शिफ्ट, बॉन्ड टूट के कहीं और चले जाना। A2 A3 सर A2 में ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? अरे यार कैसी बात पूछ रहे हो। नेट चार्ज कैसे क्रिएट करेगा ये, मजा नहीं आया इसमें। जो भी पूछ रहा है एक बार खुद सोचे, ये मेरे जवाब देने का डोमेन नहीं है। एक खुद सोचो, मतलब अभी फिजिक्स पढ़ाने वाले आप पे क्वेश्चन उठाएंगे, नेट चार्ज क्रिएट कर रहे हो आप, जबकि मैंने सुना था चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलो A4 सर श्रेय बंसल और प्रत्यक्ष भेड़ा गे पार्टनर है, उन लोग सेक्स किया एक साथ। कौन सा बेटा? A7 हेलो सर म्यूट कर दीजिए सर दोनों को। अच्छा, और चलो उसको इग्नोर करो, छोड़ो अपन काम की बात करें। एक्चुअली ये सब करना बड़ा आसान है, इसमें अपन जो बच्चे ये सब कर रहे हैं उनको परमानेंटली भी ड्रॉप कर सकते हैं। बट ये मैं 12th क्लास में भी नहीं करता हूँ बच्चों के साथ। वो मतलब एक्चुअली क्या होगा, उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप सब लोग अगर ये कुछ करते हैं तो इनको इग्नोर करें, है ना। A4
A5 NH2 का सर माइनस आई इफेक्ट कैसे देखेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे? NH2 का किससे कंपेयर करना है बच्चे? NH सीरीज में देख लो ना, ये क्वेश्चन तो सीरीज से होगा, इसमें तो अकल लगानी नहीं है, वन शॉट क्वेश्चन है, सीरीज से देखो आप। चलो ठीक है, आई थिंक दैट वाज गुड डिस्कशन फ्रॉम योर साइड, है ना? और बढ़िया, सर, आपने जो पूछना चाहिए था वो पूछ लिया, तो आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड, क्योंकि इसमें दो ही चीज पूछने लायक थी और दोनों चीजों का डिस्कशन हो गया क्लास के अंदर। That सर was- A6 में डाउट था सर। सर A1 में भी डाउट था। A6 कैसे? A6 में क्या डाउट है, बोलो। सर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को कैसे कंपेयर करेंगे? यस सर, ये इसमें कुछ लफड़ा लग रहा है क्या तुम्हारे को? लिस्ट में है तो सही। लिस्ट से देख लो, क्लियरली मेंशन्ड है सर। N+R3 है ना, तो R वो CS3 हो जाएगा। नहीं सर, लिस्ट का तो रीजन भी रहा होगा ना सर, तो वो पूछ रहा हूँ मैं। कौन पूछ रहा है ये? सर भास्कर। रेजोनेंस छोड़ो माता चलो। भास्कर ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है ना? कुछ बच्चे बड़ा अब्यूजिव हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये थोड़ी बहुत अब्यूजिवनेस करके दे वुड लाइक टू बी कूल। निकाल के मीटिंग लॉक कर दो। नहीं, अपन ये सब नहीं करना चाहते, लेट देम डू। मीटिंग को ऑन कर दीजिए। अरे इसके बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। को होस्ट बना दूंगा मैं अभी, तो जो जो ये सब कर रहे हैं ना वो हमेशा के लिए बैन ही हो जाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने को बर्दाश्त करना चाहिए। समय सब कुछ बताता है, समय जो है वो सब कुछ बताता है। लेट्स वेट। फिलहाल भास्कर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। भास्कर ही था ना, या कोई और था? यस सर। भास्कर की सवाल का जवाब दे देता हूं मैं, या चलो रहने दूं, है दे दूं? यस सर। दे दो सर। दे दीजिए सर, नया सीख जाएंगे। भास्कर के सवाल का जवाब देता हूं। सर बोर्ड पे बता दीजिए, ज्यादा क्लियरली हो जाए। सर यहाँ पे फिर कोई डॉन नाम का है। अरे ये कौन कौन है? मनीषा, डॉन है, एपी है, सर आप अनॉट को ऑफ कर दीजिए सर। अरे ये सब मत करो भाई, मुझे आप लोगों को बैन करना पड़ेगा मीटिंग से, प्लीज ये सब मत करो। सिंपल सा बात है, मीटिंग अनलॉक पहले लॉक कर दीजिए और फिर एक एक करके सबको निकालते जाइए। डॉन है, कोई एक राजपूत था। सर आप पढ़ाइए। चलो आप सुनो, अभी अपन पढ़ाई करते हैं, ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब ब्रो मैं नहीं हूँ, ये serious जो भी मेरा नाम बोल रहा था, ठीक है? बस एनोटेट ऑफ करके पढ़ाइए। हाँ एनोनेट ऑफ कर देते हैं, चलो 2 मिनट रुको यार। चलो एक बढ़िया चीज आपको शेयर करता हूँ, आपको कुछ नया और बढ़िया सीखने को मिलेगा थोड़ा सा। लेट्स स्टार्ट। ये रिक तो था सर। सर क्या अरे सुनो, उसको इग्नोर कर दो, आप लोग मत ध्यान में दो, मुझे सब याद है कौन क्या कर रहा है। आप जस्ट इग्नोर इट, ठीक है? आप 100% इग्नोर कीजिए और प्लीज किसी भी बच्चे का नाम मत लीजिए। सर ये वाला डाउट बोर्ड पे बता दीजिए ना प्लीज। बोर्ड पे फिर अपन अभी मुझे सेटअप करना पड़ेगा वापस, पूरा 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो अभी आज तो अपन इस पे कंप्लीट करते हैं, अगले टर्म से अपन इसको बोर्ड पे चलेंगे, है ना? स्क्रीन शेयर करके बता दो।
चलो अगर अपन इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि विच विल बी हैविंग मोर माइनस आई, तो आंसर कम्स इन द फेवर ऑफ NR3 प्लस। अब इसमें बच्चे जनरली ये सोचते हैं कि भाई NR3 प्लस में ऐसा क्या हो गया कि इसका माइनस आई ज्यादा हो जाएगा, एंड ये थोड़ा सा अजीब सा तो है। अब इसको अपन कैसे थैंक यू सर। प्लीज डोंट से थैंक यू, मुझे बहुत अटपटा लगता है बच्चे थैंक यू बोलते हैं। तो यू ऑल शुड स्टे ऑलवेज अपराइट कि हाँ ठीक है, मतलब थैंक यू बस आप मुझे एक ही समय पे बोलना जब एक लेटर आता है ना, एक ऑफिशियल लेटर आता है, इनविटेशन का ईमेल, एक ऑफिशियल ईमेल आता है जो NTA के तरफ से बच्चों को जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, वो ऑफिशियल ईमेल भेजती है। जिस दिन वो लेटर आ जाए उस दिन मुझे थैंक यू भेजना, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी कुछ भी पूछना है कुछ भी पूछो, थैंक यू मत बोला करो, बस थोड़ा सुनने में अभी मजा नहीं आता। ओके सर। चलो अब अपन उस पर आते हैं। ईशान कुछ पूछ रहा था यार, वो म्यू वो वही पूछ लेना तुम्हारे बॉन्डिंग में यार, छोटी सी बात है। यस सर। है ना ईशान, तो वही पूछ लेना यार उसको। मेरे को अभी क्या है फिर, अभी 10-15 मैं क्या वो एक एग्जांपल दूंगा नहीं, फिर 4 और दूंगा उसके अंदर, इसलिए तो वही कर लेना वो, है ना। ओके सर। सर कल आपने बता दिया था सर, वो हाँ जो सर साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। हाँ, वो साइज फैक्टर की वजह से ही वहां पे हो जाता है मामला। चलो अब अपन शुरू करते हैं ना। कितनी गलत है। सर वीडियो फ्रीज हुई है क्या? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। हेलो सर कुछ मूव नहीं हो रहा। हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर। नहीं ये दो होस्ट कहाँ से आ गए इसके अंदर? कोई दूसरे किसी और ने लॉगिन कर लिया है लगता है। नहीं है। हाँ सर 2 शिव प्रताप आ गए। शिव प्रताप R2 लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, ये हाँ क्या सर। मजाक। पोस्ट आप ही है कोई नहीं 2 है सर शिव प्रताप। अब गया है वो दूसरा वाला बाहर। ये चल क्या रहा है यार? सम कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन आई थिंक है। सर ग्लिच हो गया होगा। सर आप इतना मेहनत कर रहे हो, कुछ बच्चे इतना बदमाश है सर। सर मीटिंग लॉक। चलो अब पढ़ाई करते हैं वापस से, है ना। हो गया, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर यूज आता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायंस। कार्बोकैटायंस बेसिकली क्या स्पीशीज हैं, पहले मैं उस पर अपनी थोड़ी सी बात रख देता हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू। कुछ 1 या 2 बच्चों को सिर्फ मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट है तो वो अपनी बात सिर्फ
रख सके, है ना। तो किसे मुझे एक बार अनम्यूट करना चाहिए? शुभम को कर देता हूँ एक बार, है ना। शुभम भी दो हैं। शुभम अनम्यूट किया है मैंने आपको? यस सर। हाँ ठीक है, बस आप अनम्यूट रहना, कोई पॉइंट हो कनेक्शन लूज हो जाए इसी के लिए अनम्यूट कर रखा है आपको। ओके सर। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के बारे में बात करूं तो इसे बहुत डिटेल में GOC2 में कवर करते हैं वैसे तो, और GOC2 के अंदर अगर देखा जाए तो ये हॉटस्पॉट टॉपिक रहता है, बट अभी तक जितना पढ़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शेयर करता हूँ। कार्बन जिसके पास 3 वैलेंसी होती है, कार्बन जिसके पास 3 वैलेंसी होती है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कार्ब कैटायन। अब इसको अगर अपन ऑर्बिटल मॉडल पे देखें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बन के पास फ्री ऑर्बिटल है तो अपन बोल सकते हैं कि 2p वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपके लिए करूं यहाँ पे, तो आई मस्ट राइट कि ये लुई एसिड हो जाएगा। ठीक है, शुभम अनम्यूट हो क्या आप? यस सर। हाँ, तो ये लुई एसिड्स क्या होते हैं? पुट इट ऑन टू मी। कुछ याद आ रहा है लुई एसिड्स क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन मुझे लूज डेफिनेशन करे, लिखनी है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। नहीं, अब इसको मेरे तरीके से सीखो। ये A फॉर एसिड और A फॉर एक्सेप्टर, अब याद रहेगा ना ये। यस सर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुई एसिड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ओके, एट अ टाइम द कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय देम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, देन दे आर कॉल्ड लुई एसिड्स। तो ये इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो इसका ऑर्बिटल शेप है। तो ऑर्बिटल शेप मैं आपके लिए बना के बता देता हूँ कि जैसे एक फ्रेम के अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये कार्बन है और लेट्स से ये जो दोनों वैलेंसीज हैं ये ऐसे बाहर आ रही हैं और ये इसकी एक वैलेंसी अंदर जा रही है, तो ये कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई और ये बाहर मैंने जो बना रखा है ना ये फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम को मैं रेड से, इस दोबारा बनाता हूँ, फ्रेम को मैं रेड से बना रहा हूँ, मतलब ये जस्ट हमारा एक रेफरेंस है। और अब ये ओरिजिनल वैलेंसीज, तो ये 3 वैलेंसी है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का ऑर्बिटल है ना वो बेसिकली इस प्रकार से रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज का 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो जिसमें मैंने डॉटेड बनाया ना, इस डॉटेड को हम लोग बोलते हैं कि ये डैश वैलेंसी है। डैश का मतलब ये प्लेन के अंदर जा रही है, और ये जो दोनों वैलेंसी है जिसको मैंने हल्का सा डार्क बनाया है इनको हम लोग बोलते हैं वेज। तो ये वेज वैलेंसी है, मतलब ये हमारी तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि ये हमारे को जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं वो कैसे यहाँ पे एड्रेस करने हैं। तो अभी भी मैंने बताया कि भाई इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इस कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये चाहेगा कि भाई स्टेबल हो। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो स्टेबल होने का एक ही रास्ता है कि कोई भी फैक्टर अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना तो वो इसको स्टेबल करेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स स्टेबलाइजेस
carb cation since they try to complete octet। 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद के पास है। अगर आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और आप मतलब समझ गए होंगे प्लस आई ग्रुप लगा देंगे तो वह इलेक्ट्रॉन थोड़ा देगा, उससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। दैट इज द पॉइंट वी शुड गो फॉर। अब ये काम कैसे होगा ये अपने को यहाँ पे देखना है। तो आइए मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा और क्लासिकल एग्जांपल रखता हूँ। The first example is, I must say, most classical. मान लो बच्चों अपने पास क्वेश्चन आता है कि इसमें हमें कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ऑफर करनी है। सबसे पहले तो इनको नाम मैं देता हूँ। यहाँ 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये 3 डिग्री कैटायन बोलते हैं अपन इसको। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कैटायन, 1 डिग्री कैटायन और लास्ट वाले को मिथाइल कैटायन बोलते हैं। ये मोस्ट थॉरो ऑर्डर माना जाता है ऑर्गेनिक के अंदर। मतलब ये मानो जैसे किसी को ऑर्गेनिक में कुछ आता हो या ना आता हो, 3 to 1 Me तो आता ही आता है। 3 to 1 Me ये इसका ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर कैसे होगा, क्या होगा, इसको जस्टिफाई करना है तो आई थिंक यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई 3 बार लगेगा। 1 2 3 ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ 2 बार लगेगा, 2 है तो मतलब मैंने एक ही पे लगा दिया, दोनों तरफ से लगेगा ऐसे। यहाँ एक ही बार लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, सब तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अल्टीमेटली होगा क्या, जब प्लस आई लगेगा ना तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम कार्ब कैटायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि एनी फैक्टर दैट टेंड्स टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, C प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, will help in stability of carb cation। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इसने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए थ्राइस एफर्ट डाला, 1 2 एंड थ्राइस। यहाँ पे 2 ही बार एफर्ट लगा, यहाँ पे 1 ही बार लगा और इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लगा, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा इस कैटल के अंदर। तो चीजें इस प्रकार से आती हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब मान लीजिए इन तीनों के अंदर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। लेट मी गिव यू थर्ड एग्जांपल। मान लीजिए हमें इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। और इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो एक बार मैं आप लोगों को मौका देता हूं एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग इसको अरेंज कीजिएगा। लेट इट बी PQR ऑल द वे। पांचवा एग्जांपल और एक देता हूं, ये तो और भी बढ़िया है।
ठीक है, एक छठा एग्जाम्पल और बढ़िया ध्यान में आ गया, वो भी दे देता हूँ। चलो, तो ये आई थिंक बेस्ट कलेक्शन हो गया कार्ब कैटाइंस के लिए। नाउ यू शुड स्टार्ट। आई थिंक इतना समय काफी होता है। अब आंसर कौन कौन देना चाहता है? आप हाथ खड़ा करो, एक बार देखें। सब सारे आंसर एक ही बच्चे को देने पड़ेंगे, है ना? चलो श्रेष्ठ बोलो। यस सर। सर सेकंड वाले में फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है। खटाखट बोले जाओ आंसर। सबसे पहले फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड। नहीं, PQR फॉर्म में आंसर दो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। ओके सर, ओके सर। पी स्टेबल, देन अरे क्यू, देन आंसर को ऐसे लिखा करो, मतलब है ना, मतलब इंक्रीजिंग में कि डिक्रीजिंग में? बस IIT में सारा खेल जो है ना, वो आपकी समझ का और समय का है, बस, है ना? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में सर थर्ड वाले का बताओ। देन RPQ। नहीं, गलत बोला आपने। नेक्स्ट फोर्थ का। सर थर्ड वाले में ओ, अच्छा ओके सर। वो मैं Fourth एक्सप्लेन कर वाले दूंगा में- अभी। आई एम Yes, sir. ओपन टू डिस्कशन, निश्चिंत रहें। ओके सर। सर फोर्थ वाले में
हाँ ईशान आंसर बोलो फटाफट। सर फोर्थ वाले में आरपीक्यू, हाँ ईशान बोलो फटाफट जल्दी। फोर्थ वाले में आरपीक्यू, बोले जा। फिफ्थ में वेरी गुड, बोले क्यूपी, जा। फिफ्थ में क्यूपी, फिफ्थ में तो दो ही हैं, तो ये बता दे पहला या दूसरा। सर दूसरा ज्यादा स्टेबल। अरे पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। सिक्स्थ में, सिक्स्थ में पहला वाला, सेवेंथ सेवंथ में पहला वाला। चलो एक एक करके अब चलते हैं। पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ, फिर आई विल बी ओपन टू डिस्कशन। आप लोग जो कहना चाहें मैं जरूर सुनूंगा आपकी बात। मेरे हिसाब से इस सवाल को कंप्लीट करने का एक ही तरीका है कि ये कैटायन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना, ये कैटायन के अंदर एक तरह से श्योर शॉट लगते हैं, मतलब इसका कोई ओपिनियन नहीं होता, इसीलिए आंसर तो आ ही गया। फिर भी अगर किसी को समझना है तो यहाँ सोचो कि यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज को प्लस आई तीनों जगह से लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को प्लस आई सिर्फ 2 जगह से लगेगा, और इसको तो प्लस आई एक ही जगह से लगेगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। थर्ड वाले के अंदर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उसका माइनस आई लगाएंगे आप, वो यहाँ पास से लगेगा बच्चों, इसीलिए मैंने इस वाले को सबसे लास्ट में पटक दिया। आप देखो, जबकि इसमें दूर से लग रहा है दोनों ही केस में, तो वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एटम सेकेंड एटम के बाद बहुत ही कम लगेगा। उसमें भी यहाँ मिथाइल का प्लस आई मदद करेगा, इसलिए आर सबसे ज्यादा, बीच में क्यू आ जाएगा। कुल मिला के यूं बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट कि माइनस आई डिक्रीजेस कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी, प्लस आई इंक्रीजेस कार्ब कैटायन स्टेबिलिटी। बट इसे स्टेटमेंट याद करने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं अगर किसी को संशय हो तो। कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यही कारण है इसकी अनस्टेबिलिटी का। इलेक्ट्रॉन कमी है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हर वो फैक्टर जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, मतलब प्लस आई, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। खेल इतना सा है। तो यहाँ पे अब आप फोर्थ वाले में देखो, इसमें 2-2 क्लोरीन है, और वो जो दोनों क्लोरीन होंगे आई थिंक दे विल डिस्ट्रॉय द स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों माइनस आई हैं। तो क्यू सबसे कम होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है क्यू सबसे कम, और आर सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई माइनस आई नहीं है, और पी वाले में एक माइनस आई है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, पांचवें के अंदर यहाँ जो प्लस आई लग रहा है वो 3 डिग्री ग्रुप का लग रहा है, इस ग्रुप का प्लस आई, और यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस आई। तो आई थिंक इट इज इजीली कंपेरेबल कि इसका प्लस आई ज्यादा ही होता है। छठे वाले के अंदर ड्यूटीरियम का प्लस आई ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, ये फैक्टर मैंने काम में लिया, और फिर इसी फैक्टर को मैंने 7वें के अंदर भी एम्प्लॉय एज इट इज कर दिया। तो ये चीजें हैं। अब इसके अंदर जिसको डाउट है वो एक एक करके अपनी बात रखे, मैं सबकी बातें सुनूंगा। ठीक है, अभी तो मैं एक्चुअली सबके लोअर हैंड कर रहा हूं। जिसको डाउट है वो एक एक करके अपनी बात रखे, है ना। आप सिर्फ हाथ खड़ा कर दें, मेरे कुछ बोलने पे ही आप अपनी बात रखें। ठीक है, बीच बीच में सब एक साथ ना बोलें। सबसे पहले एक काम करते हैं, चलते हैं अनुराग चौरसिया, बोलो। सर फोर्थ में सर आर में जो सीएल है सर वो डबल, तो डबल इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके वजह से सर। फोर्थ में आर, फोर्थ वाले में इसके पास 2 सीएल हैं जी। फोर्थ में आर, इसमें क्या हुआ बच्चे? सर इसमें डबल सीएल है तो सर डबल इफेक्ट होना चाहिए, मतलब कंपैरिजन ऑफ पी सर, तो आर क्यू पी उस हिसाब से होना चाहिए। आर तो ये वाला है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सॉरी सर, क्यू में सर, क्यू में इसमें तो सीएल है ही नहीं सर। क्यू में सॉरी कह रहा हूँ, दो सीएल है। हाँ, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी।
सर बस Cl के पास मास भी ज्यादा है। तो मास से क्या रिलेशन है? सर मास से स्टेबिलिटी बढ़ती है। Cl माइनस आई है। मास से स्टेबिलिटी बढ़ती है? कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार? सर वो ड्यूटेरियम वाला आपने बोला था ना, लगता है वो हाँ, उसी से वो रिलेटेड करके ड्यूटेरियम बोल से। रहा है। वो तो आइसोटोप्स में लगता है यार, ये कौन सा चल रहा है भैया? चलो आई थिंक अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ बोलिए, नेक्स्ट कौन है? हाँ अर्जुन बोलो। सर आपने फिफ्थ वाले में कंपेयर कैसे किया है कि जिससे CH2 वो कार्ब कटायन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो वो ज्यादा होना चाहिए ना स्टेबल, क्योंकि उसको हाइड्रोजन उसको शायद ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है उस कार्बन को। प्लस आई किसका सेकंड ज्यादा वाला होता है? ज्यादा होना चाहिए। प्लस आई CH3 का। प्लस आई किसका ज्यादा होता है ये बताओ? सर मैं फिफ्थ की बात प्लस कर रहा आई हूँ। एच, सर मैं फिफ्थ की फिफ्थ बात वाला, कर रहा हूँ। फिफ्थ वाले में ये 3 डिग्री ग्रुप है और ये मिथाइल है। प्लस आई किसका ज्यादा होता है? हाँ सर वो ज्यादा, उसके पास CH3 ग्रुप्स हैं उसके पास, इसीलिए वो ज्यादा होगा। यही था रीजन क्या? बस ओके सर, दैट्स बस इट। हाँ बिल्कुल। ये सर इतना पूछना था बस। हाँ राहुल बोलो। सर एक बार सेकंड वाला रिपीट कर देंगे। सेकंड वाले में जो यहाँ प्लस आई लग रहा है, सर थर्ड वाला, 3 ग्रुप का लगेगा इस कार्बन पे, है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। सर थर्ड वाला सर। आप एक काम करना, रिपीट टेलीकास्ट जो है ना, सुनो मेरी बात, रिपीट टेलीकास्ट 2 जगह अवेलेबल है। एक तो किसी ने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया होगा, थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में करेगा, और एक रेजो सर पे, वहां देखना है इसको, है ना। चलो अब अपन बाकी बच्चों पे आते हैं। हाँ सर, हेलो। हाँ करण बोलो। कोई चीज जैसे छोटी मोटी छूट जाती है ना, तो उसको उसमें देखा करो आप लोग, रेजो सर पे। हाँ करण शांडिल्य कुछ बोलना था क्या? अभिनव। हाँ बोलिए। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कि मिथाइल की? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कोर्स हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, तो कहने वाली बात ही नहीं है। मिथाइल की तो कम हो जाएगी ना बच्चे। यस सर। चलो तो आई थिंक दैट कंप्लीट्स ऑल, है ना। तो ये कैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में था, ठीक है। ठीक है, फिर आज इसको इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे भी लेंगे इसको। अभी आज से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। किसी को डाउट पूछना है तो मैं इसको अब ओपन कर देता हूँ डिस्कशन को, वो अपनी बात रख सकता है। नेक्स्ट टर्न को फिर बोर्ड पे लेंगे अपन। हाँ म्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। सर एक बार पेजेस दिखा दीजिए। सर थर्ड वाले में QP ज्यादा स्टेबल कैसे है? अच्छा, जिसको पूछना है वो सिर्फ हाथ खड़ा करे, मैं उसका नाम ले दूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, है ना। बाकी सब लोग म्यूट कर लो। सर एक बार सेकंड पेज दिखा दीजिए। हाँ सर एक बार पेज दिखा दीजिए। सर पेज होमवर्क
थर्ड रिपीट कर दीजिए। हेलो 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 सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। हेलो सर। एक म्यूट कर लो प्लीज। हेलो हेलो के नाम हेलो सर प्लीज सेकंड पेज दिखा दीजिए। हाँ आ रहे हैं अपन इस पे। हेलो सर मैं शुभम बोल रहा सर, आप मेरे को निकाल के दिए थे। राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। फिर तुमने समस्या बदल दी। आप तो मेरे दिल वो दिल कर ये बाकी सब समझता रहे। सर होमवर्क बता दीजिए, हम लोग लीव कर देंगे। नहीं बढ़ाऊंगा। बाहर जाओ। देख देखिए तेरे को मैं तो ले आया। हाँ तो 500 तेरे पास नहीं चलेगा। 500 में खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ना 300। चलो सर हो क्या रहा है? म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। अब मैं सर आप 1 by 1 अनम्यूट कीजिए। पेजेस दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं आपको, है ना। यस सर। Okay, here it is. इसमें एक काम करेंगे, अभी थोड़े दिनों में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद ये पीडीएफ अगर कभी ऐसी बनेगी ना कोई, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ। तो उससे क्या है, सिलेबस कवरेज और फास्ट हो जाएगा। अगर लगेगा कि फास्ट करना चाहिए तो ऐसा कर लेंगे, वरना अभी तक तो वी आर हैविंग एनफ टाइम।
इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये चाहें तो इसको रेजो सर पे अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग, वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, आई थिंक दैट इज ऑल। हाँ रोहन बोलो। सर मुझे वो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में डाउट था सर। मैं उसके बारे में पढ़ा कि ड्यूटेरियम का साइज बड़ा होता है, इसके लिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं गलत साइज है, कैसे? ऐसा नहीं है, नहीं गलत है वो। आपने कहाँ पढ़ लिया ये सब? सर वो किताब में ही था सर। कौन सी वो किताब में था? यूनिवर्सल करके थी सर। यूनिवर्सल किताब के बस की बात नहीं है ये सब, है ना। इंटरनेट के भी बस की बात नहीं है। इंटरनेट और सर तो आप एक बार वो रीजन बता दीजिएगा सर। अपन एक काम करेंगे कि कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं इस तरह के डिस्कशन में, उनका ग्रुप बना लेंगे, और जिनका इंटरेस्ट है फिर वो आपस में खूब डिस्कस करो मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। बट अभी क्लास में अपन ये सब अभी फिलहाल नहीं करेंगे, है ना। ओके सर। यूनिवर्सल जैसी किताबें और इंटरनेट पे जो साइट आती है ना, askIITian.com, ये और वो, उन सब के बस की बात नहीं है। आप उससे आप ऑर्गेनिक ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। चलो हाँ पुलक बोलो बच्चे। सर आपने अभी बताया मिथाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन हमने तो पीरियडिक टेबल में पढ़ा था कि एटम्स की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन होती है, ये कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की? एक्चुअली क्या है, एटम्स जो मिथाइल जैसे एक रेडिकल है ना, मिथाइल रेडिकल बोलते हैं अपन उसको। तो इन एटम की जो रेडिकल्स होते हैं ना, इनकी एवरेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल ली जाती है, इतनी सी बात है बस। ओके सर। और समझाना चाहोगे तो इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो वो फिर अभी आपका क्वेश्चन ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। सर आप चल बता ही देता हूँ, 2 मिनट रुक। पुलक का क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं समझा देता हूँ। मुझे भी देखो भाई पुलक, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, तो ये वाला बॉन्ड पोलर होगा क्या पुलक? तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड पोलर होगा तो ये इधर से बॉन्ड पोलराइजेशन ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड पोलराइजेशन आएगा तो अपन इस बात को बहुत श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस कार्बन के पास कैसा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ये थोड़ा सोच के बताओ मेरे को। तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते ही ये किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पे जो भी कुछ लगा हुआ होगा उसके लिए, प्लस आई या माइनस आई? हेलो आगे ना बात समझ में? और सर आप बोल रहे थे वो पीडीएफ शेयरिंग के लिए वो ग्रुप बनाएंगे सर, वो पहले से बने पड़े हैं ग्रुप? मैं अभी मालूम करता हूँ क्या है क्या नहीं है। ओके सर। क्योंकि आप लोगों का बैच क्या है एकदम से आ गया मेरे पास, तो मतलब मेरी प्लानिंग कम ही थी फिलहाल आप लोगों को लेने की, बट अब आ गया है तो अब मैं देखता हूँ क्या चल रहा है, कैसे आप लोगों के ग्रुप बनाने हैं, कैसे आप लोगों को सेग्रीगेट करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो तरीके से ही चलने की पड़ेगी, है ना। देखते हैं। चलो और बोलो फटाफट आगे। किस किस को डाउट है अनम्यूट किए जाओ और पूछे जाओ फटाफट। अभिषेक खंडेलवाल बोलो बच्चे। सर एक बात पूछनी, जैसे सर आपने इसमें बताया ना CH3 में
कार्बन पे मतलब जैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सर जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 9 किया था वो वाला, उसमें सर जो सबसे कोने वाला कार्बन था उस पे 2 हाइड्रोजन थे, तो एज कम्पेयर टू मतलब अदर उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर वो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने कहा था ना कि कोई पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी। कार्ब कैटायन में? नहीं सर, वो शीट का जो क्वेश्चन था सर। शीट में क्वेश्चन नंबर 9? इसमें आपने कहा था अच्छा डिस्कशन हो गया, इसमें पोलैरिटी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप लगा रखा था ना वो? यस सर। हाँ जी, हाँ बोले। तो उसमें सर जो सबसे मतलब विनाइल ग्रुप का जो कॉर्नर वाला कार्बन था उसमें 2 हाइड्रोजन थे और बाकी सब में एक एक हाइड्रोजन था, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे आएगा वो ज्यादा नहीं आएगा क्या? मान सकते हैं कि एक हाइड्रोजन से एक थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, बट ओवरऑल तो जो रोल प्ले करेगा वो मेन तो कार्बन स्केलेटन है ना। उनकी पोलैरिटी में कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा आपके हिसाब से? यस सर। तो सर इसी वजह से, क्योंकि अब मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज में अगर वेरिएशन आ गया तो फिर उसका एक नेट माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। नहीं, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि प्लस आई। एक एटम की वजह से कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। मेन जो उसमें पॉइंट प्ले करता है ना, वो मेन पॉइंट ये प्ले करता है, जैसे मैं आपको यूं समझाता हूं कि फिर अगर आपकी बात माने तो इसके अंदर भी फिर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ स्टायरीन। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो सर इसमें भी नहीं होगा ना फिर वो तो मतलब? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, पर सर एक मतलब एक बहुत कम तो आ ही जाएगा ना शायद, मतलब अगर वैसे देखें, मतलब एक बहुत नहीं कम देखो, इफेक्ट। अपन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लेते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। ओके। लेट इट बी ऑथेंटिक एंड लेट इट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दैट इज नो। ठीक है? यस सर। चलो, फिर भी तुमने अच्छा पूछा। यस। हाँ आदित्य बोलो। सर वो पहले से हुआ था। ओके, मैं अब आप सब लोगों को लोअर हैंड कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोले। हाँ शुभम बोलो। सर आपने मुझे निकाल क्यों दिया था? तुम्हें? यस सर। अरे लैपटॉप से लॉगिन ही नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि होस्ट रिमूव्ड यू। नहीं, तो मैंने नहीं निकाला होगा, ये को होस्ट जो है इसको कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है वहां से। मैं क्यों निकालूंगा? मैं तो एक ही बच्चे को नहीं निकाला, अभी अभी निकाला है बस। एक 292 किलोमीटर वाला एक बच्चा था उसको। सर ये पुलक के जस्ट पहले जो बताए थे वो वाला छूट गया था, वो बता दीजिए एक बार। कौन सा? एक काम करना ना, तो उसमें देख लेना क्या नाम है, रिकॉर्डिंग रेजो सर में से, है ना? ओके सर। तेरे को किसने निकाल दिया ये तो बताओ? जो कहीं बीच में किसी ने लॉगिन किया था, कहीं उसने तो नहीं निकाल दिया इंस्टीट्यूट से? पता नहीं सर। सर अभी बता रहा है कि होस्ट हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम मीटिंग, हाँ यू तो कांट वो जॉइन। एक्चुअली क्या है कि इंस्टीट्यूट से किसी ने लॉगिन किया था अभी थोड़ी देर के लिए, तो इस मामले में आजकल इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ज्यादा ही सख्त हो गया है। ये बच्चे कुछ जो दो चार है ना, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तेरा जो भी छूट गया एक बार वहां से देख लेना, कोई ओके सर ये issue दिखा रहा है। डिस्कस करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट मीटिंग शुरू होगी ना तो ये वापस से आ जाएगा, है ना? ओके सर। हाँ हाँ यशराज बोलो। सर जैसे अभी जो हम लोग शीट में ही 9 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो सर उसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि सर जो अपर साइड है सर उसमें होमोजीनियस सारे एटम्स प्लस सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। एंड सर NO2 एक लौता I- है,
तो सर वो जब उसे एक तरीके से सर हम लोग कहते थे इंडक्टिव इफेक्ट्स भी एक तरीके का पोलराइजेशन है। तो सर वो जो पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट करेगा सर सर उस कार्बन पे जहां तक वो पहुंच सकता है, मतलब सेकंड कार्बन पे, वो लास्ट इफेक्ट होगा सेकंड कार्बन तक उसका बस। उसके बाद अगर आप जो कहना चाहते हो मैं बता देता हूँ आपको कि आप कह रहे हो कि वहां तक अगर 0.1% भी पहुंचा तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा थोड़ा बहुत, यही कहना चाहते हो ना आप? यस सर। उसका जवाब मैंने दे दिया आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कि इसकी ट्रांसमिटेज सेकंड कार्बन के बाद ऑलमोस्ट नील होती है। नहीं सर, मैं सर NO2 की बात नहीं कर रहा सर, जिस कार्बन के ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया सर, वो तो सामने वाले को सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बस वो पोलराइजेशन फाइनल और लास्ट होगा, वरना तो क्या होगा अपन कहेंगे इनफाइनाइट तक चल जाएगा, क्योंकि जैसे वहां तक पहुंचा उसके बाद फिर और आगे तक पहुंचा, फिर और आगे तक पहुंचा, ऐसे दो कार्बन बढ़ाते जाओ। ओके सर। चलो ठीक है भाई, तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं और फिर अगले टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।